हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे की जो पत्तियां हैं या फिर आपका गुड़हल का पौधा है या मोगरा का पौधा है, आपके गार्डन में कोई भी पौधा है इस समय, अगर उसके जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं या फिर पत्ते कुछ सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी कमी की वजह से हमारे पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। आजकल ये बारिश में जो समस्या है हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर आपको ज़्यादा दिखाई देगी। सिर्फ गुलाब ही नहीं, अगर आपके पास और पौधे हैं, आपके पास मोगरा है या फिर गुड़हल का पौधा है, तो उसके ऊपर भी जो नई पत्तियां आ रही होंगी तो आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ पत्ते पीले होने के पीछे क्या क्या वजह है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन के पत्ते पीले हो रहे हैं तो जब भी आप इन पत्तों को ध्यान से देखेंगे तो पत्तों के पीले होने का जो पैटर्न है वो अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसमें आने वाले जो नए पत्ते हैं वो पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पुराने नीचे के पत्ते हैं वो हरे बने हुए हैं अभी भी। फ्रेंड्स, अगर हमारा गुलाब का पौधा इसके पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसको ठीक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये साइन है कि हमारे पौधे के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी कमी पौधों के अंदर बनी हुई है। अगर ये न्यूट्रिशन पौधे के अंदर बने हुए हैं तो पत्ते तो पीले पड़ते ही हैं। इसके साथ ही पौधा फ्लावरिंग करना भी कम कर देता है। जो फूलों का कलर होता है वो काफ़ी डल निकल करके आता है। आप देखेंगे कि जो आपके पौधे के फूल हैं वो चमकदार दिखाई नहीं देते हैं और पत्ते भी काफ़ी हल्के रंग के बेजान से दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पत्तों के पीले होने के पीछे जो सबसे पहला कारण है वो है न्यूट्रिशन की कमी। और मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, आयरन और मैग्नीशियम। अगर ये दोनों हमारे पौधे की मिट्टी में नहीं है तो हमारे पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पत्तों को देखकर इसको पहचानना बहुत आसान होता है कि इसमें मैग्नीशियम की कमी है या फिर आयरन की कमी। अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं इनकी जो नसें हैं वो हरी हैं और बाकी का जो हिस्सा है पत्तों का वो पीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो नसें हैं वो बिल्कुल हरी हैं लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो पीला है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। दूसरा पैटर्न जब पत्तों का दिखाई दे, अगर आपके पौधे के जितने भी नए पत्ते निकल करके आ रहे हैं वो पत्ते आपको सफ़ेद या फिर कुछ पीले रंग के दिखाई दें तो इसका मतलब ये साइन है आयरन की कमी का। जब भी आपके पौधे के अंदर आयरन की कमी होगी तो जो पौधे के पुराने पत्ते हैं वो तो आपको हरे दिखाई देंगे, लेकिन जितने भी नए पत्ते आएंगे वो पीले या फिर सफ़ेद रंग के आते हुए अगर आपको दिखते हैं तो ये साइन है कि आपके पौधे के अंदर आयरन की कमी है। फ्रेंड्स, अब आयरन और मैग्नीशियम की कमी के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो खाद आप अपने पौधे को देते हैं उससे पौधे को सही मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है। अब दूसरा जो इस समय बारिश में मुख्य कारण है वो है मिट्टी का बहुत ज़्यादा गीला होना। आप सोचोगे कि मिट्टी का गीला होने से आयरन और मैग्नीशियम का क्या लेना देना, तो इसका सीधा सीधा संबंध ये है कि जब भी हमारे पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो जड़ें सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होने की वजह से आसानी से वो आयरन और मैग्नीशियम जो कि आपके पौधे की मिट्टी में पड़ा हुआ है उसको सोख नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे के अंदर मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो जाती है, तो जो पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बारिश में आप अपने पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज बिल्कुल सही रखें ताकि बीच बीच में जब भी धूप हो तो पौधे की मिट्टी सूखती रहे। इसके बाद जो चौथा कारण है आपके पौधे के पत्ते के पीले होने के पीछे वो है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन हमारे पौधे का सबसे मुख्य घटक है। जब भी नाइट्रोजन की कमी होगी तो आपको अपने पौधे के जो सारे के सारे पत्ते हैं वो पीले पड़ते हुए दिखाई देंगे। नाइट्रोजन की कमी होने पर सही तरीके से पौधा क्लोरोफिल नहीं बना पाता। क्लोरोफिल की कमी की वजह से पौधे के सारे पत्ते धीरे धीरे पीले होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और पांचवा कारण भी है जिसकी वजह से हमारा पौधा प्रॉपर तरीके से आयरन और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यानी खाद आप दे रहे हैं, मिट्टी में आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, लेकिन जड़ें नहीं सोख पा रही हैं क्योंकि आपके पौधे की जो मिट्टी है, खासतौर पे गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो काफ़ी एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो इसीलिए हमेशा मिट्टी में महीने में एक बार कोई ऐसी चीज़ आप ज़रूर डालें जिससे आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहे, तो पौधे में जड़ों की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होती रहती है, जड़ें प्रॉपर तरीके से काम करती रहती हैं और जो भी खाना पानी आप उसको देते हैं अच्छे से सोख करके ऊपर पौधों तक पहुंचाती है, तो कोई भी समस्या हमारे पौधे के अंदर नहीं आती है। ना तो पत्ते पीले पड़ते हैं और ना ही फूलों की कमी आपको अपने पौधे के अंदर दिखाई देगी। गुलाब के पौधे के अलावा मैं आपको कुछ और पौधे भी दिखा देती हूँ जो आजकल काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि मोगरा का पौधा। तो आप देखेंगे कि बारिश में आपका जो मोगरा है इसके जो नए पत्ते हैं वो हल्के पीले रंग के आने शुरू हो गए हैं, यानी इनका जो हरा रंग है
वो हल्का है और जो पहले के पुराने पत्ते हैं वो काफ़ी गहरे हरे रंग के हैं। फ्रेंड्स, यही कंडीशन आपको अपने गुड़हल के पौधे में भी देखने के लिए इस समय बारिश में मिलेगी। तो जो सबसे मुख्य कारण है बारिश में, क्योंकि बारिश के पानी को हम नहीं रोक सकते हैं, बारिश के पानी में लगातार हमारे पौधे की मिट्टी गीली रहती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे के पत्ते, नए पत्ते या फिर कुछ पुराने पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे कारण आपके लिए जानने ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको कारण का पता नहीं चलेगा आप अपने पौधे की समस्या को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे चीज़ें लेने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आप मार्केट से खरीद सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है, और आधा चम्मच अगर आप 15 दिन में एक बार दे देते हैं तो आपके पौधे के जो पत्ते पीले हो रहे थे वो पीले नहीं होंगे। या फिर आयरन की कमी को ठीक करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल लोग करते हैं, जैसे कि आयरन पाउडर का या फिर चिलेटेड आयरन पाउडर का, आयरन डस्ट का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि सीवीड फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके पौधे की समस्याओं को ठीक किया जाता है। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो सोल्यूशन आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही आसान सा नेचुरल सोल्यूशन है, जिसको बहुत ही आसानी से आप घर पर बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं, और इसको देने से आपके पौधे की सारी ही कमी ठीक हो जाए और आपका गुलाब का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में ये सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको चाहिए एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल या फिर आयरन बॉल का इस्तेमाल आप मेहंदी भिगोने के लिए ज़्यादातर करते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई और बर्तन है जो कि लोहे का बना हुआ है, तो आप उस बर्तन का इस्तेमाल भी इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कर सकते हैं। जब भी हम मेहंदी भिगोते हैं तो आप देखते हैं कि जो मेहंदी का रंग है वो काला हो जाता है। अगर बर्तन प्योर आयरन से बना हुआ है तो इसके अंदर से आयरन निकलता है। अगर हम इसके अंदर 1 गिलास पानी भर के भी रख दें तो पानी काला हो जाता है, क्योंकि जो इसकी परत है इससे आयरन निकल करके पानी के अंदर घुल जाता है। अगर आप में से किसी के घर में कोई भी लोहे का बर्तन नहीं है, यानी ये लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए आपको कुछ प्याज के छिलके। तकरीबन 4-5 प्याज के छिलके आपको चाहिए, जो कि आपको आपके घर में ही आसानी से मिल जाएगा। प्याज के छिलकों का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्याज के छिलके हैं वो नेचुरल सीवीड का काम करते हैं, जिसके अंदर नेचुरल तरीके से आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो 2 चीज़ें ली हैं इससे हमारे पौधे को आयरन और मैग्नीशियम मिल जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ है हमको चाहिए वो चाहिए हमको नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर। आपको लेना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर या फिर आधा चम्मच आपको चाय की पत्ती लेनी है। चाय की पत्ती यानी कि फ्रेश टी आपको लेना है, उबली चाय की पत्ती आपको नहीं लेना है। ये जो चाय की पत्ती आप देख रहे हैं ये सिर्फ नाइट्रोजन ही आपके पौधे को नहीं देगी, बल्कि जो चौथी कमी थी आपके पौधे के अंदर मिट्टी को एसिडिक बनाने की, उसको भी ये पूरा करेगा। चाय की पत्ती के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाया जाता है, और ये टैनिक एसिड आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तो जो पौधों के काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब इसको भिगो करके आपको कम से कम 1 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र बन गया आपके पौधे के लिए, चाहे वो गुलाब है, मोगरा है या फिर गुड़हल है, किसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल काला हो गया है, और जो हमने प्याज के छिलके इसके अंदर भिगो कर रखे थे वो भी काले हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी मात्रा में जो लोहे की कढ़ाई है इससे आयरन निकल करके आ गया है। अगर आप में से किसी के पास लोहे की कढ़ाई नहीं है और आपके पास घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है लोहे की जिसके अंदर जंक लगी हुई है, कुछ लोगों के घरों में कीलें होती हैं जिसके अंदर जंक लग जाती है, तो आप प्याज के छिलके और आधा चम्मच चाय की पत्ती को किसी भी बर्तन में उन कीलों के साथ भिगो करके रख दो, और अगले दिन उस पानी का इस्तेमाल आपको अपने पौधे के लिए करना है। अब हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है, तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसको आपको छानना नहीं है, बस हाथ से ही ये जो प्याज के छिलके हैं इसको आपको हटा लेना है। अगर हम इसको छन्नी से छानेंगे तो जो चाय की पत्ती हमने भिगोई थी वो निकल जाएगी, तो चाय की पत्ती को हमको निकालना नहीं है। अब इस लिक्विड को आपको सीधे अपने पौधे के अंदर नहीं डालना है। जितना ज़्यादा ये लिक्विड बनकर तैयार हुआ है उसका 2-3 गुना आपको इसके अंदर और पानी मिलाना है, और पानी मिलाने के बाद ही आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर देना है। ये फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार अपने सभी गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, या फिर गुड़हल या फिर मोगरा को भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं।
कोई भी पौधा है आपके गार्डन में जिसके पत्ते पीले हो रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा और आप परेशान हैं उसके पत्ते पीले होने से, तो इस फर्टिलाइज़र को आप सिर्फ 15 दिन में एक बार दो और आप एक बार इस्तेमाल से ही देखोगे कि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपके जिस भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई थी, जिसकी फ्लावरिंग रुकी हुई थी, आप देखेंगे बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर नई ग्रोथ और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।